नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस क्विज़िज में। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए ईवीएस का कंप्लीट क्विज तैयार किया है। पर्यावरण विज्ञान का, संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान का एक क्विज तैयार किए हैं और उन क्विज़िज में आपको इस तरीके से सवाल मिलेंगे जो सीटेट, टेट, सुपर टेट आदि आदि अन्य अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं। उन सभी सवालों को मैंने इकट्ठा करके आपके लिए उन्हें क्विज की फॉर्म में लाके खड़ा रख दिया है। ऐसा क्यों किया है स्टूडेंट? क्योंकि उसकी एक वजह है। आप बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह कोचिंग से पढ़ रहे हैं, बट उसके बाद जो आपने पढ़ा है और जो परीक्षा में आता है, इन दोनों में अंतर है। उस अंतर को समाप्त करने के लिए आप इन क्विज़ेस का लाभ उठा सकते हो, क्योंकि आप ही भावी शिक्षक हो इस देश के। और शिक्षा के बारे में अगर मैं कहूं, शिक्षा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके उपयोग से आप खुद को और दुनिया को बदल सकते हो। हे शिक्षकों, आपको मेरा प्रणाम। अब शुरू करते हैं आज की इस क्विज में। और इस क्विज में आपको 15 सवाल मिलेंगे और इन 15 सवाल से आपको ध्यान देना, ये 15 सवाल इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर आप आगे बढ़ते चले जाओ। इन क्विजेस का इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं क्विज की तरफ को। तो आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। टाइम शुरू होता है अब। तो इसका जवाब क्या आएगा? ये सभी हमारे साथ घर में ही तो रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, मगरमच्छ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरीके से होता है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। टाइम शुरू होता है अब। तो इसका जवाब क्या आएगा? वीवर बर्ड, वीवर चिड़िया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मोर के बारे में ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में मोर की विशेषता के बारे में आपको बताना है, तो मुझे बताइएगा। टाइम शुरू होता है अब। पीकॉक के बारे में पूछा गया है आपसे। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी। मोर अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ की नीची डालियों पर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो मुझे बताइएगा। टाइम शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, चील बनाती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो मुझे बताइएगा। टाइम शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, चील। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मिट्टी के घर प्राय कहां पाए जाते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, तो मुझे बताइएगा सबसे बेहतर क्या होगा। तो टाइम शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा? गांवों और जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां दोनों जगह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बांस और लकड़ी के घर कहां बनाए जाते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है स्टूडेंट, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। टाइम शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किसके लिए करते हैं? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने स्टूडेंट, तो मुझे बताइएगा। टाइम शुरू होता है अब। तो
तो इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, सामान और जीवों को रखने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इग्लू होता है क्या? मुझे बताइएगा। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, सभी शिक्षक समझ गए होंगे इग्लू क्या होता है। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो इसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? गुंबद के आकार का होता है इग्लू। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है क्या? देखो, एक तो नक्काशी रहित है और एक नक्काशी सहित है, दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है वो आप मुझे बताइएगा, दोनों ही अलग अलग हैं। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, डोंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से अपना टेंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? मुझे बताइए। तो इसका जवाब क्या आएगा? तो टाइम शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, उन्हें ठंड ना लगे इस कारण वह प्लास्टिक सीट से अपना टेंट बनाते हैं, 2 तह वाली से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, टाइम शुरू होता है आपका अब। तो इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेबो कहलाता है। मतलब उनके घरों को क्या कहलाता है? रेबो, जो अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। अब चलिएगा नेक्स्ट सवाल पर। खत्म बंद क्या है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप समझ रहे हैं ना, टॉपिक वाइज है सारी के सारे लेक्चर सीरीज। टॉपिक वाइज आप एनसीईआरटी पढ़िएगा और फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखते हैं सवाल कैसे छूटेगा। नहीं छूटेगा, आपको बस ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ते जाना है और चलते जाना है। तो अब बताइए जवाब क्या आया? टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की नक्काशी। ओके, अब लास्ट सवाल पे चलते हैं। मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है? बताइए। क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे और गांव में अभी भी होता है। क्यों करते हैं हम ऐसा? तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ताकि कीड़े ना लगें। ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी हम अपने घर में पूजा पाठ कराते थे तो वहां हम लीपते थे। लीपने का उद्देश्य क्या था? कि उस स्थान पर चींटियां ना निकले। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की तो देन है, सारी अच्छी अच्छी चीजें। सवाल तो हमारे कंप्लीट हुए। अब मुझे स्टूडेंट ये बताइएगा, ये क्विज आपको कैसी लगी? दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या इन क्विज का आपको कुछ लाभ मिला? अगर सच में लाभ मिला हो तो लाइक करिएगा। उसके आपके लाइक करने से मुझे उत्साह मिलता है। आपके द्वारा जो उत्साह मिलता है उससे मैं कुछ आगे चीजें करता हूं। ठीक है स्टूडेंट, मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी मेहनत सफल हो रही है। और सुझाव देने के लिए आप मुझे कमेंट दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। आप में से जो स्टूडेंट 6 to 8 जूनियर के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए मैंने सभी सब्जेक्ट की क्विज तैयार की है। क्विज और सुपर टेट के लिए सभी सब्जेक्टों के साथ साथ मैंने आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर भी वहां पर बंच बना के डाला है। आप गुप्ता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंपोर्टेंट वीडियोस के क्विज के लिंक मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्टों के क्विज हैं जिसका लाभ आप सभी परीक्षाओं में उठा सकते हैं। और हां, देखिए, आप शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं तो शिक्षा एक का महान उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, उस पर अमल करना भी है। क्योंकि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं मगर उसका फल मीठा होता है। तो आज की बात मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्विज में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।